पाकिस्तान और जीसीसी का फ्री ट्रेड मुआहिदा हतमी मराहिल में है। मुआहिदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। पाकिस्तान और बहरीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बरसों से कायम है। अब वक्त है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के दारुल-हुकूमत मन्नामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात और निजी शोबे की क़यादत में तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटेजिक महल वक़ू है। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजर्बा है। मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। पंजाब के हर बच्चे, हर बड़े की फ़िक्र है। अवाम के इलाज, सफाई, सेहत और सड़कों की फ़िक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, उसकी फ़िक्र है। वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। मरीम नवाज़ का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मील प्रोग्राम की वजह से स्कूलों में स्पेशल बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हज़ारों स्पेशल बच्चे सहूलतों से फ़ायदा उठाएंगे। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। तकरीब में खुसूसी एथलीट्स तलबा को इनामात भी दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि फाटा इंज़माम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। 5300 अरब रुपए की करप्शन करके उससे बाहर जजीरे खरीदे गए। नौजवानों और हम सबको मिलकर करप्शन का हिसाब लेना है। सोहेल खान आफरीदी का पेशावर की बहाली और तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में वज़ीर आला ने कहा, पेशावर की अज़मत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाएंगे। पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत और हमारा चेहरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीनी हम मनसब जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात। दोनों वज़रा के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात में ताउन, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की सलाहियती तरबियत और मालूमात के तबादले में इजाफे पर जामे बातचीत। मोहसिन नकवी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला की मेज़बानी और दोनों मुल्कों की महफूज मुस्तहकम पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के अज़्म का शुक्रिया अदा किया। पेशावर के करीब गैस की 24 इंच कतर की मरकजी ट्रांसमिशन लाइन फटने के बाद आग भड़क को ठीक कई अजला को गैस की फराहमी मुतासर। GM सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैस पाइपलाइन का धमाका गालिब इम्कान ये है कि दहशत गर्दी हो सकती है। लीकेज के बायस पाइपलाइन में आग नहीं लगती। हुक्काम के मुताबिक 24 इंच की लाइन पेशावर मर्दान स्वाद तक गैस पहुँचाने का अहम जरिया है। 16 इंच की मुतबादिल लाइन की महदूद गुंजाइश के बायस गैस की फराहमी में कमी आई। CNG स्टेशन वक्ती तौर पर बंद। घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से 9, दोपहर 11 से 2 और शाम 5 से 9 तक गैस फराहम की जाएगी। पाक फौज का कबायली इलाकों में खवारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल जारी। अब तक 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा चुका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वार ऑन टेरर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज ने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थीं, जिस दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद जबकि 115 माजूर हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद आम आवाम खुसूसन बच्चों और नौजवानों को नादानिस्ता हादसात से बचाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के मुबैना अगवा पर DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पुलिस और तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा, अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो ये अगवा समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। FIA भी तफ्तीश नहीं करना चाहती, जबकि मामला बैक वक्त आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मजिस्ट्रेट के पास ज़ेर इल्तिवा है। जस्टिस कियानी ने कहा कि 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से अलग रखा गया। अगर अदालतें कुछ न कर सकें तो फिर इनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। इस सूरत हाल में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया जा रहा। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कर दिया। कौमी असम्बली के 5 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों में बाबर नवाज खान, दानियाल अहमद, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद तुफैल और महमूद कादिर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है। इस नशिस्त पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में मियाँ सुल्तान अली, अली हैदर नूर, अली तबस्सुम, मोहम्मद ताहिर परवेज़, मोहम्मद हनीफ, अहमद शहरियार, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी। जियो स्पोर्ट्स, माइको और पीटीवी ने 2027 तक पाकिस्तान में होने वाले तमाम आईसीसी इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए। नए माहदे के तहत जियो सुपर और माइको ने शराकत के साथ नशरियाती टेलीविज़न के हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइको ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मदद में आईसीसी के आलमी इवेंट्स का भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत 3 सीनियर मर्दों के टूर्नामेंट्स, 2 सीनियर खवातीन के टूर्नामेंट्स के साथ अंडर 19 इवेंट्स भी नशर किए जाएंगे। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवाल के नाम से हुई। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। ट्रंप ने कहा मुलजिम रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल शुरू कर दी जाए। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों पर अमल दरामद गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया गया। भारत और इसराइल ने आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के वज़राए सनअत और कॉमर्स ने मुआहदे को 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दिया। दस्तखत शुदा फ्रेमवर्क में टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों का खात्मा, सरमायाकारी के फ़रोग़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में तावन और खिदमात की तिजारत में आसानियाँ शामिल हैं। इसराइली वज़ीर ने कहा कि भारत तेज़ी से एक ताकतवर आलमी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। भारत इस वक्त एशिया में इसराइल का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। और पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाली T20 ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। श्रीलंका मैच जीता तो फाइनल में जगह बना लेगा। हार की सूरत में फाइनल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल हफ्ते को होगा।